are doing class 7th mathematics. Chapter is data handling. Exercise is 3.2 and in this video we are doing question number 5. Question number 5 में हमें कुछ statements given है और हमें उन्हें true या false बताना है. So first part is the mod is always one of the numbers in the data. ये true है. ये ट्रू क्यों है? क्योंकि मॉड इज द मोस्ट अकरिंग वैल्यू. मोस्ट अकरिंग वैल्यू होता है मॉड. तो मोस्ट अकरिंग वैल्यू तो वही होगी जो हमारे डेटा में से होगी. उसी में से एक नंबर पिक करेंगे और उसको ही हम मोस्ट अकरिंग वैल्यू बोल सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकेंड पार्ट, मीन इज one of the numbers in a data. So mean हमारा डेटा में से एक नंबर नहीं होता. So this statement is false. Second statement is false. Mod is most occurring value. Mean क्या होता है? Mean is sum of observations divided by number of observations. ठीक है. तो सारी ऑब्जर्वेशंस का जब हम सम करेंगे और उसको टोटल फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, सो मे बी मीन डेटा में से एक वैल्यू आ जाए या एक नंबर आ जाए, बट ऐसा हर बार जरूरी नहीं है. कोइंसिडेंटली ऐसा हो सकता है बट ऐसा जरूरी नहीं है. थर्ड पार्ट, मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा. सो मीडियन वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम डेटा होता है. सो दिस इज ट्रू. मीडियन, व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. इसके नाम में ही या डेफिनेशन में ही आ रहा है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. वो अपने आप में एक ऑब्जर्वेशन होता है, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन. सो दोनों के केस में ऑब्जर्वेशन टर्म उनकी डेफिनेशन में ही आ रहा है. तो हमें पता है कि वो डेटा में से ही एक नंबर होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है द डेटा 6 4. इसको एक बार लिख लेते हैं. 6 4 3 8 9 12 13 and 9 has a mean that is 9. So इसको एक बार हम फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से कि इसका मीन क्या है. मीन हमने अभी देखा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि इन सब का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो डिवाइडेड बाय कितना होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. दिस इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब कर लेते हैं इनका सम. दिस इज 10 प्लस 3 इज 13 प्लस 3 इज 21 प्लस 9 इज 30. 30 plus 12 is 42. 42 plus 13 is 55. 55 plus 9 is 64. So 64 divided by 8 is 8, which is not same as given in the question. Question में कहा है कि mean of this given data is 9. जबकि हमने जब सॉल्व किया तो डेटा मीन ऑफ दिस डेटा इज कमिंग आउट टू बी 8. सो फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो फॉल्स. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. फॉर एनी डाउट्स प्लीज कमेंट. थैंक यू.